हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की तारीख में जो मॉडर्न एज कार्स आ रही हैं, देयर कस्टमर्स बड़े फैसिनेट हो रहे हैं। इन कम्स टच स्क्रीन, कैमरा, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, एडैस, एलईडी हेडलाइट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, वेंटेड सीट्स मिलती हैं। लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उसके लिए। लेकिन इन कार्स को लेने के बारे में एक सच्चाई और है, वो है रियल टर्म्स मेंटेनेंस के बारे में, ओनरशिप के बारे में। क्योंकि जितनी ज़्यादा इन सब में तमक झमक होने लगी है, उतनी आपकी जेब ये थोड़ा सा तमक झमक भी कर देगी अगर आप इन कार्स में समस्याओं के बारे में जाने कि हो रहा है तो क्या हो रहा है। देखिए, मैं इस वीडियो में कोई आपको हाइपोथेटिकल डाटा नहीं देने वाला हूँ। आई एम ओनली गोइंग टू शेयर द रियल वर्ल्ड डेटा कि उसके अंदर क्या निकल के आ रहा है। अगर आपके मन में है कि मैनुअल ट्रांसमिशन से टूवर्ड्स गोइंग टू ऑटोमेटिक कार इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स, डीएसजी, 7 स्पीड डीएसजी, और जिसमें लाइटनिंग स्पीड बहुत बड़ी आपको पिकअप लगता है, कार टेस्ट ड्राइव करते हैं, मज़ा आ जाता है, तो साहब डीएसजी कार्स के अगर आप हिस्टोरिक ट्रेंड्स देखेंगे, समहाउ रिलायबिलिटी उसमें उतनी शानदार नहीं है जितनी एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार में या कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में होती है। डीएसजी कार्स में मैकेट्रॉनिक होता है, और अगर उसमें समस्या आ जाए तो करीब करीब लाख रुपए तो कहीं गए नहीं हैं। आई एम टेलिंग यू, and there have been incidents in which customers have been faced with the kinds of bills in terms of DCT, DSG। तो वो आपको बता रहा हूँ। बाकी ट्रांसमिशन फेलियर तो सेवरल लैक्स का खर्चा आ जाता है। तो वो भी कुछ कार्स में पहले रिपोर्ट हुआ था और अभी भी रिपोर्ट होता है कि ट्रांसमिशन फेलियर हो गया है। तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक कार्स इन टर्म्स ऑफ जो ये DSG, DCT आती हैं, वो ये खर्चे वाली हो जाती है। अभी आप IMT के बारे में सोच रहे होंगे। IMT जो पहले हुंडई लेके आई थी, फिर बाद में किया की कार्स में आया था, प्राइमरी हुंडई किया क्या बिन other ones who have been doing this IMT, जिसमें आपको मैनुअल क्लच पेडल नहीं मिलता है और आप सीधा गियर शिफ्ट चेंज कर लेते हैं। अब मैं इसमें आपको डेटा दे रहा हूँ क्योंकि एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार के रूप में इन IMT कार्स को पिच किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें क्लच पेडल नहीं होता है, दे आर मैनुअल ट्रांसमिशन कार्स, और गियर को आप शिफ्ट करिए, डाउन शिफ्ट करिए, बड़ा मज़ा है और उतनी रिलायबल है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, एक टिपिकल मैनुअल ट्रांसमिशन कार के अंदर अगर आप क्लच एक्चुएटर असेंबली चेंज करवाते हैं, जिसमें क्लच होगा, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट रिलीज बियरिंग होगी, तो उसमें खर्चा आता है 15,000 रुपये के आसपास, इंक्लूडिंग लेबर, जितना भी सब खर्चा है 10-15 हज़ार रुपये के बीच में। ये भी थोड़ा सा हायर साइड बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक इनवॉइस दिखा रहा हूँ बॉस। लुक एट दिस इनवॉइस। ये एक IMT कार के बारे में है, और इसमें जो उसकी क्लच एक्चुएटर असेंबली चेंज हुई, उसमें जो कंपनी का बिल था, डैट वॉज 96,000 रुपीज़। समहाउ मुझे इन कस्टमर ने अप्रोच किया एंड दे कॉन्टेक्टेड मी। थोड़ा सा मैंने बात करी तो 50% उनको डिस्काउंट मिल गया, लेकिन बॉस उसके बाद भी 60,000 रुपये उनको पे करने पड़ गए। 96,000 रुपये का ये कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ दिस क्लच एक्चुएटर असेंबली, एंड इट वाज इन अ कार विच वाज लेस देन 6 years ओल्ड। तो मन में सवाल आएगा कि वारंटी ख़त्म होते ही क्या ये सब होने वाला है? अभी वो जो ग्राहक है, उनके मन में यही डर है कि मैंने गगन जी ये चेंज तो करा लिया, अभी कितने समय चलेगा? क्योंकि ये जो पार्ट चेंज हुआ है, इसकी भी वारंटी अब कंपनी रिप्लेसमेंट के बाद मात्र 3 महीने की ऑफर कर रही है। अगर साल भर बाद खराबी आई, 6 महीने बाद खराबी आई, 1.5 साल बाद खराबी आई, हु इज़ गोइंग टू पे इन अ लाख ऑफ रुपीज़? तो वो एक समस्या है और आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो DSG कार्स, DCT कार्स, IMT कार्स लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें चौकन्ना होगा। इस वीडियो का पर्पस आपको घबराने का नहीं है, इट इज़ ओनली अबाउट शेयरिंग सम ऑफ द रियलिटी। ऐसा नहीं कि 100 में से 100 कस्टमर फेस हो रहे हैं, बट जितने भी कस्टमर्स को इशू फेस हो रहा है, एक मोटा फटका जेब से ज़रूर लग जाता है। वो पहली बात है। दूसरी बात, जितने भी मॉडल कार्स में फीचर्स आ रहे हैं, अब जैसे एडास के बारे में लोग बड़े सेंसिटिव है। एडास ऑटोनॉमस फीचर्स कहते हैं, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, और एक्सीडेंट को रोकता है, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग है, बहुत कुछ है। और लगता है कि अडास इस दुनिया की एक बड़ी परिवर्तन कार्यशीलता वाली चीज़ आ गई है और मैं इससे बहुत सेफ हूँगा। तो बहुत जान लीजिए, ह्यूमन फ्लेक्सिस से बेहतर कुछ नहीं है। येस, दीज असिस्ट, और सर्टेनली मैं इसमें कहूँगा अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मुझे ज़्यादा उसमें प्रेफरेंस लगती है इन टर्म्स ऑफ हाईवेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसवे। लेकिन ये भी जान लीजिए, इस अडास के अंदर जो इसके रडार्स लगते हैं, अगर वो बम्पर में फिट होते हैं तो साहब बम्पर की रिप्लेसमेंट खर्चा, अगर उसमें अडास का जो उसका पैनल होता है उसमें डैमेज आ गया, तो 25 से 30 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए हैं इन टर्म्स ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर ओवर अबाउट द बम्पर। तो जो बम्पर सपोज होंडा सिटी का जैसे मेरे पास है, इसमें अडास नहीं है, इसमें खर्चा अगर 10,000 रुपये का आएगा, इंक्लूडिंग पेंट, लेबर, एवरीथिंग। जो अडास वाली कार होगी
अगर उसमें ये रडार्स लगे हुए हैं, होंडा सिटी में रडार नहीं आते हैं, अगर रडार लगे हुए हैं, सपोज महिंद्रा की XUV 7X हो गई, MG की कार्स हो गई और टोयोटा की हो गई, मारुति हो गई, रडार्स लगे हुए हैं तो वो खर्चा 35-40 हज़ार रुपये का आपको लग सकता है। इसी प्रकार सनरूफ में मैं बता रहा हूँ रियल वर्ल्ड किस्सा, एक भाई साहब की सनरूफ न्यू कार में कस्टमर हैज़ गॉन एक्स नंबर ऑफ टाइम्स टू द वर्कशॉप, लेकिन उनके सनरूफ से जो पानी चूता था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ एंड इट वॉज अ फैक्ट्री फिटेड फंक। तो वो भी एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सनरूफ में बता रहा हूँ ये एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी ऐसी समस्या आती है। दिस नॉट समथिंग विच इज़ नॉर्म, बट स्टिल अगर वो आती है तो वो उसमें परेशानी का सबब बन जाती है। इसी प्रकार कार की विंडशील्ड लगा, उसमें अडैस के सेंसर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो साहब वहाँ पे भी खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक टिपिकल विंडशील्ड को जो बदले खर्चा है, अगर उसमें हल्का सा क्रैक हो, इफ़ यू थिंक ऑफ replacing this thing, that could be very expensive. अब ये भी जान लीजिए कि जीरो डेप इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू हैव जीरो डेप पॉलिसी फॉर अक्रॉस द लाइफ ऑफ द कार। कभी ना कभी तो कार कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट होगी और मैं कहता हूँ भविष्य में खर्चा आया तो कौन उस चीज़ को बेयर करेगा। इसी प्रकार कार की LED हेडलाइट्स में बता रहा हूँ, दीज LED बल्ब्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। पहले जब मैं समय था वो था हेलोजन बल्ब्स का, मात्र 500-600 तो खैर आज की बात कर रहा हूँ, पहले तो 150-200 रुपये के बल्ब आते थे, ये हेलोजन बल्ब्स प्लग एंड प्ले थे। अभी कार की हेडलाइट की बल्ब बिकॉज ऑफ अ स्मॉल एक्सीडेंट हिट हो गई। सो एक तो कार की, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपकी NCB भी चल रही है वो भी बढ़ जाएगी, अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा, बट दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू 50,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़, इवन अ लाख ऑफ रुपीज़। अगर आप थोड़े से हाई एंड कार पे जाएंगे, लाख रुपए की कार की हेडलाइट्स आने लगी है। तो वो भी बात है कि आपको पता होना चाहिए, सी एवरीथिंग विच लुक्स फैंसी डज नॉट मीन कि बहुत बढ़िया चलेगी। और ये भी बता रहा हूँ आपको, अगर वर्तमान में आपके मन में है कि अपनी पुरानी कार को बेच के आप E20 कंप्लायंट कार लेंगे, मैं बता रहा हूँ E20 पेट्रोल के बाद जो कार की फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में आ रही है, दैट इज़ नॉट ग्रेट। तो अभी 2027 के बाद कैफे 3 नियम भी बदलने वाले हैं, उसमें नए नियम्स आएंगे, नई तरह की कार्स आएंगी, तो वहाँ पे भी आपको नए तरह के चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी EV कार्स के बारे में बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड आपको बता रहा हूँ। एक भाई साहब EV कार को लेके गए थे एक डिटेलिंग सेंटर के यहाँ, और वहाँ पे कहना नहीं चाहिए 1 महीना पहले कार लॉन्च हुई है और पूरे उसके पैनल्स रश कर रहे थे। तो किस तरह की क्वालिटी हो रही है, ऐसा लग रहा है कंपनियां बस मैन्युफैक्चर कर रही हैं, QC चेक को थोड़ा साइड कर दिया है, वो फैंसी गिमिक फीचर्स लगा रहे हैं और ढक रहे हैं और आगे कार उस हिसाब से बेच रहे हैं। देयर हैव बीन कार्स जिसमें बहुत सारे निगल्स आ रहे हैं। आप पहले ऐसा होता था जो कार्स आती थी वह थॉरली टेस्टेड बन जा सकता है। आज कई कार्स में जिस हिसाब से डैशबोर्ड में आवाज़ें आती हैं, कई कार्स की एयरकॉन की कूलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है। एवरी कंपनी इज़ ओनली आफ्टर द फीचर्स कि मेरी कार में क्रूज़ है कि नहीं है, मेरी कार में 360 कैमरा है कि नहीं है, मेरी कार में सनरूफ है कि नहीं है, अडैस है कि नहीं है। अभी लोग सोचते हैं E20 छोड़ के आई शुड मूव टूवर्ड डीजल। तो साहब डीजल कार्स में DPF क्लॉगिंग अगर आपकी मेजर यूसेज सिटी के अंदर है, बम्पर टू बम्पर ड्राइव में मैक्सिमम यूसेज है, तो DPF क्लॉग होने की समस्या आती रहती है। हालांकि काफ़ी सारी कार्स में, मॉडर्न एज कार्स के अंदर रीजनरेशन की फैसिलिटी आ गई है, बट इसे करना पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से कार डिज़ाइन हो रही है थोड़ा सा चेंज हो गया है। इलेक्ट्रिक कार्स, इसमें कितनी सारे टेक्नोलॉजिकल मतलब लाइन लग जाएगी इफ़ आई टेल यू अबाउट द इश्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कई बार ऐसा होता है घर से बाहर निकल रहे हैं, रेंज दिखा रही है 450 किलोमीटर और आप चले चंद किलोमीटर और रेंज घट के हो गई 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मैल फंक्शन। और ये कार्स को रिपेयर करना भी इतना आसान नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है, इस वीडियो में आप घबराइए मत, ऐसा मत सोचिए कि भाई ये चैनल नेगेटिव बोल रहा है, सारी नई कार्स ख़राब है। इट इज़ ओनली टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि ऐसा भी हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो ये सब आपके साथ हो। अगर आपकी पुरानी कार ठीक चल रही है, देयर इज़ नो पॉइंट टू अपग्रेड इनटू अ न्यू कार इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो। मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो अगर आपकी पुरानी कार अच्छी खासी चल रही है, नई कार को रिप्लेस करने का कोई ख़ास औचित्य नहीं है। अगर पुरानी कार में थोड़े से माइनर निगल्स हैं, कुछ आप कहते हैं सस्पेंशन आवाज़ कर रही है, कुछ आप कह रहे हैं कि कार के अंदर वो फीचर्स नहीं है, मैं कहता हूँ साल 1.5 साल और चला लीजिए, आपको बेहतर, काफ़ी बेहतर 2028 से भारतीय पैसेंजर का मार्केट में काफ़ी सारी EV कार्स भी देखने को मिलेंगी नए नए रेंज के अंदर। और
इंटरनल कंबशन इंजन में कैफे 3 नियम के साथ आपको और कार्स देखने को मिलेगी। इस वक्त थोड़ा सा कंपनियां भी सख्ते में हैं, आई एम टेलिंग यू। और जिस हिसाब से बाज़ार में ये कार्स आ रही हैं, एक भेड़चाल चल रही है, नए तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम टेलिंग यू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप क्यू कार लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं, इस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए सो एज टू बाय अ कार जिसमें आपकी जेब ढीली ना हो। यू डोंट गो इन फॉर ओवरबोर्ड, ओवर स्ट्रेच मत करिए बजट को कि मैं अपना बजट 10-12 लाख का था और उसे 15-20 लाख पे लेके जा रहे हैं। अपने बजट को मेंटेन रखिए और जितनी कम लोन ले सकें वो आपके लिए बेहतर होगा। बाज़ार में महंगाई बहुत है, पेट्रोल भी सस्ता नहीं है और इलेक्ट्रिक कार्स में बता रहा हूँ आने वाले समय में देयर इज़ गोइंग टू बी अ सब्सटैंशियल इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। ईवी कार्स वुड बी लॉट डिफरेंट एज अगेंस्ट व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। तो जैसे 3G 4G का टाइम था ना, जब 4G आया था 3G बिल्कुल अपडेट लगा था और 5G के टाइम में 4G अपडेट लगता है, उसी प्रकार ईवी की टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट लीप्स एंड बाउंड्स आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मेरी राय थी, बाकी तो दिस योर कॉल। आप बताइए आपके क्या विचार है, व्हाट इज योर थॉट, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड इट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स। और कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, कोई कंफ्यूजन है कार के बारे में, कुछ भी आप सोच रहे हैं, पुरानी कार लेनी है, मेंटेन करनी है, नई कार लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन सी कार आपके लिए बेहतर है, माय कार हेल्पलाइन फोरम में 1-on-1 एक एक्सपर्ट सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।